जी, जाहिर तौर पर देखिए ये पहली घटना नहीं है जब बच्ची की बोरवेल में गिरने की जो है घटना हमने देखी है। लगातार इस तरह की घटना मध्य प्रदेश के अलावा भी कई दूसरे राज्यों से आती गई है। जून की ही हम बात करें, सीहोर के मुंगावली में एक बच्ची खेलते हुए अपने ही घर के नजदीक जो एक खेत में बोरवेल बना है उसमें गिर जाती है। आज का जो मामला उसमें भी घर में बोरवेल बना है। ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि जो अभिभावक है, जो पेरेंट्स है, पालक है, वो संभल कर रहे। देखिए इस केस में लापरवाही की तो सबसे बड़ा प्रश्न जो है परिजनों पर ही उठ रहा है कि अगर आपके घर के आंगन में आपने 20 से 25 फुट गहरा गड्ढा बना करके रखा है और आपको पता है कि आपके घर में बच्चे हैं जो कि खेलते कूदते रहते हैं, कभी भी उस गड्ढे के पास जा सकते हैं, तो ऐसे में उसे ढककर रखने की जो कवायद होनी चाहिए या जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो सबसे पहले परिजनों की बनती है। तो सबसे बड़ी लापरवाही तो यही है। और हमने देखा भी कि जो इंदर अहिरवार है, जिनकी बेटी है अस्मिता, वो इस वक्त काफी भावुक भी नजर आए। अस्मिता की नानी भी काफी भावुक नजर आई। उनकी जो माँ है वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में थी। उनकी बच्ची कैसे खेलते खेलते ही अपने ही घर में, क्योंकि घर से ज्यादा सुरक्षित जगह किसी भी इंसान के लिए कोई और नहीं हो सकती, बच्ची के लिए भी सबसे सुरक्षित जगह उसका घर हो सकता था, पर वही जो है उसके लिए खतरा बन गया। तो ऐसे में ये जरूर बड़ा संदेश है, खासतौर पर उन पालकों के लिए जिनके बच्चे छोटे हैं और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, क्योंकि जितनी घटनाएं हमने देखी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है। आज भी हम बात करें तो खजरी खेरा गांव की ये घटना है, सीहोर में जो घटना हुई थी वो मुंगावली के गांव की घटना थी, इसके पहले विदिशा के लटीरे के पास में घटना हुई थी, बैतूल के मांडवी की हमने घटना देखी, छतरपुर के पास भी एक गांव की हमने घटना देखी, नैन्सी नाम की बच्ची जब गिर गई थी। तो इस तरह की तमाम घटनाएं हैं, या तो खुले में जो बोरवेल खुदे हुए हैं, घर के पास जो बोरवेल बने हुए हैं उनमें ही बच्चे गिरे, क्योंकि देखिए ये बच्चे काफी छोटे होते हैं, अपने घर से ज्यादा दूर जाते नहीं। तो ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि परिजन इस बात का ध्यान रखे। और उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है वो उठता है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि लगातार जब भी घटनाएं आती है सरकार कहती है कि हम सर्वे करवाएंगे, कार्रवाई की जाएगी। सीहोर के मामले में भी यही बोला गया था कि सर्वे हुआ है, पर सर्वे रिपोर्ट में देखा गया कि लिखा गया था कि इस जमीन में किसी तरह का कोई गड्ढा नहीं है, कोई बोरवेल नहीं है, पर वहां पर गड्ढा पाया गया जिसमें बच्ची गिरी थी, सृष्टि। उसके बाद आज भी हमने ये देखा, यानी कि प्रशासन की भी जो जिम्मेदारी होती है वो ठीक तरह से निभाई नहीं जा रही है। तो ये जरूर कुछ बड़े प्रश्न है कि हर बार इस तरह की घटना होती है, कार्रवाई की बात की जाती है कि गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज करवाया जाएगा, पटवारी पर सवाल उठते हैं, उस क्षेत्र के एसडीएम पर सवाल उठाए जाते हैं। इसके बाद जो है कार्रवाई क्या हुई, पुलिस की तरफ से भी सवाल उठाए जाते हैं। जाहिर तौर पर ये बड़े सवाल है, लेकिन सवाल ये कि हम क्या हर एक घटना के बाद कुछ सीख लेते हैं? क्या इससे पहले की घटनाओं से हमने सीख लिया? और अगर सीख ली होती तो शायद एक और बेटी जो अस्मिता आज हम देख रहे हैं, जिसको हालांकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया है, वो शायद बोरवेल में नहीं गिरती। और आज के बाद से क्या प्रशासनिक अधिकारी, क्या आम जनता मध्य प्रदेश की, क्या आज की कम से कम इस घटना से तो सीख ले सकती है कि अपने घर में भी बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे अगर ऐसे बोरवेल खुलेंगे? जी, जाहिर तौर पर इस घटना के बाद तो लोगों को सीख लेने की बेहद जरूरत है, क्योंकि देखिए घर के अंदर ही इस तरह की घटना हो जाती है। घर सबसे सुरक्षित हो सकता है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी बच्चे के लिए, और माँ बाप भी यही सोचते हैं कि अगर बच्चा घर के अंदर है तो वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है, पर अगर इस तरह की लापरवाहियां होती रहेगी तो बच्चे के लिए तो घर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो ये जरूर है, बड़ी सीख है। सीहोर की घटना के बाद भी यही प्रश्न उठाए गए थे कि घर से 50 मीटर की दूरी पर भी इतना बड़ा गड्ढा है, और क्या घर में रहने वाले लोगों को ये नहीं पता कि उनके घर की इतनी सी ही दूरी पर नजदीक में इतना बड़ा गड्ढा था जहां बच्चा खेलते खेलते गिर जाता है। घर के अंदर घर के आंगन में बोरवेल है जिसे इस्तेमाल करने के लिए खोदा गया, इस्तेमाल नहीं किया गया, और हम देख रहे थे कि कितना सकरा गड्ढा है। जो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा था कि कितना सकरा गड्ढा है, यानी कि उसमें बच्चा गिर सकता है, ये तो कोई भी देख के समझ सकता है। तो ऐसे में जरूर यहाँ पर सीख लेने वाली बात है कि अगर आपके घर के आसपास, आपके घर में इस तरह का कोई भी गड्ढा, कोई भी बोरवेल है, तो उसे कम से कम ढक कर रखा जाए, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिया जाए। वो सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है, वो नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, पर फिर भी जो है लोग इस बात को ध्यान में नहीं रखते हैं। कुछ महीने बीते हैं, कुछ महीने भी अगर कहें तो कम होगा, जून की शुरुआत में घटना होती है, बच्ची अपने घर के नजदीक गड्ढे में गिर जाती है। यही विदिशा है जहां पर मार्च में इस तरह की घटना होती, 7 साल का एक बच्चा लोकेश गिरता है, जिसका लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है और उसे बचाया नहीं जा सका है। ऐसे में तब भी सवाल उठाए गए थे कि क्या प्रशासन और परिजन इस बात को ध्यान में रखते हुए सीख लेते हैं,
सीहोर की घटना हुई, इसके बाद भी यही सवाल उठाएगा और आज की घटना के बाद भी यही सवाल उठाए जाते हैं कि क्या लोग अपनी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी को भूल चुके हैं, अपने ही बच्चों की सुरक्षा को लेकर कितने लापरवाही बरती जा रही है। और फिर सीधा प्रश्न जो दूसरा उठता है वो वही है कि प्रशासन क्या सोया हुआ रहता है जब तक इस तरह का कोई हादसा हमारे सामने नहीं होता है। जी। और इसमें हमेशा देखा भी जाता है कि आम लोगों की जो गलतियां हैं, जो लापरवाही है, उसकी वजह से बच्चे इसका भुगतान करते हैं, क्योंकि अक्सर जब बोरवेल में गिरते हैं तो छोटे बच्चे ही गिरते हैं और शायद उनको पता नहीं होता है और इसी वजह से वो इस दौरान शिकार बन जाते हैं, बोरवेल में गिर जाते हैं। हालांकि उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, इसमें कई बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन कई बच्चे ये इस लापरवाही की भेंट चढ़ चुके हैं और उसके बावजूद भी कोई सबक आज तक हमने नहीं लिया है। इसी बात को लेकर के सवाल है। लेकिन सबसे पहले वापस जरा अस्मिता के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि अस्मिता की स्थिति अभी कैसी है। अस्पताल लेकर के जाया जा रहा है और लगभग 20 किलोमीटर का रास्ता बताया जा रहा था, जिसको तय करने के लिए लगभग 20 आधे घंटे का इसमें सफर माना जा सकता है। हालांकि हाईवे के जरिए उस बच्ची को लेकर के जाया जा रहा है और लगभग अब बताया जा रहा है नीलम कि अस्मिता अब अस्पताल पहुंचने वाली होगी, कुछ ऐसी जानकारी है? जी जरूर, देखिए अस्मिता को यहाँ से घटना स्थल से रवाना हुए अब करीब 20 मिनट का समय हो गया, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अस्मिता जो है अब तक अस्पताल जरूर पहुंच गई होगी और हेल्थ परीक्षण उसका क्या कुछ होता है, वहां पर डॉक्टर्स की जो एक्सपर्ट टीम है वो क्या कुछ उसकी जानकारी देती, क्योंकि प्राथमिक उपचार तो जो है तत्काल उसे यहाँ पर दिया जा चुका था। लगातार हम देख रहे थे कि गड्ढे में भी जो है अस्मिता को ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही थी, बीच बीच में उसके मूवमेंट की भी जानकारी मिल रही थी, हवा दी जा रही थी एक फैन के जरिए ताकि अस्मिता को नीचे गर्मी ना लगे। और अब जो है थोड़ी ही देर में उसके हेल्थ चेकअप के बाद हेल्थ बुलेटिन जो है हमारे सामने होगी और जिससे स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या इतनी कड़ी मशक्कत के बाद अस्मिता को बचा लिया गया है और यानी कि बड़ी कोशिश की गई और फिलहाल अस्मिता को बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया है और अस्पताल फिलहाल लेकर के जाया जा रहा है और लगभग अब अस्पताल पहुंचने वाली होगी अस्मिता। बहुत शुक्रिया नीलम इस पर जानकारी